कृष्ण की वाणी। बच्चे, तुम्हारा सफ़र तो शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। ये सफ़र है तुम्हारा, और इस सफ़र में बहुत कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। कुछ अपनों के चेहरे जिनसे पर्दा फाश होगा, कुछ ऐसे अपने तुम्हारे बनेंगे जो सच में तुम्हारे अपने हैं, और जो तुम्हारे नहीं है ना, उनका भी चेहरा तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हें हर एक चीज़ से वाकिफ़ करा दूंगा, और इस सफ़र में तुम्हें अपने बहुत सारे अनुभव भी दूंगा, बहुत सारे अनुभव, जिन अनुभवों के द्वारा ना तुम्हें और विश्वास होगा मुझ पर, तुम और मुझसे जुड़ोगे, तुम्हारी पूजा में, तुम्हारी भक्ति में वृद्धि होगी। तुम मुझ पर इतना विश्वास करोगे कि जहाँ ये दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी ना, वहाँ मैं तुम्हारा साथ पकड़ूंगा, तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, और तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। लेकिन पता है क्या, इस सफ़र में तुम्हें बढ़ना होगा, रुकना नहीं है। जहाँ तुम रुक जाओगे ना, वहीं चीज़ें थम जाएंगी। तुम्हें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, और आगे बढ़ते जाना है। और सुनो, कभी ये मत सोचना कि जब तुम सीढ़ी पर चढ़ो तो एक सीढ़ी से तीसरी सीढ़ी पर छलांग लगा लो। नहीं, ऐसा नहीं करना तुम्हें। हर एक सीढ़ी का आनंद लेना है। हर एक सीढ़ी का अपना अपना अनुभव है, अपना आनंद है। एक एक सीढ़ी पार करनी है तुम्हें, एक एक पड़ाव पार करना है, और फिर वहाँ से गुजर करना तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी मंजिल है। जो मंजिल ऊंची है, लेकिन उस मंजिल पर चढ़ के ना तुम्हें ना बहुत गर्व महसूस होगा, और ये सफ़र तुम्हारा बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत रहने वाला है, बहुत खूबसूरत। और एक बात कहूँ तुमसे, जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं था ना, कुछ भी नहीं था, वहाँ मैंने तुम्हें एक वजह दे दी है जीने की। वहाँ एक वजह दी है तुम्हें कुछ कर दिखाने की। तो उस वजह के सहारे तुम बहुत आगे जा सकते हो, और बहुत नाम कमा सकते हो। बहुत कुछ करना है तुम्हें। और मुझे पता है कि कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं कि उनके पास में सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन बस मन में कहीं ना कहीं किसी अपने को खोने का दुख है। कोई ऐसा अपना जो उनके बहुत प्यारा था, जो उनका बहुत अजीज था, जो बहुत ज़्यादा करीबी था, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे। जो चीज़ कर कर वो उन्हें दिखाना चाहते थे, बस वही वो उन्हें दिखा नहीं पाए। इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस है, हमेशा से। और जहाँ उनके साथ वो कहीं जाना चाहते थे, उन्होंने कहा था कि अगर तुम वहाँ जाओ तो मुझे लेकर जाना, और बस वही वो पूरा कभी नहीं कर पाए। और आज तुम ऐसे हो गए हो कि वहाँ जाते ही नहीं हो, क्योंकि तुमने उनसे वादा किया था कि तुम उन्हीं के साथ वहाँ जाओगे। तो बस वही चीज़ें यादों में रह गई तुम्हारे, और वही तकलीफ़, वही दुख तुम्हारे हमेशा आंखों में झलकता है। तुम ना चुप चुप कर रोते हो, सबके सामने तुम नहीं रोते हो। तुम्हें लगता है कि मैं सबके सामने अगर रोऊंगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, और एक तुम ही हो जिसने पूरे घर की हिम्मत को बांध रखा है। अगर तुम ही टूट जाओगे तो सब टूट जाएंगे। सबको ना तुमसे हिम्मत मिलती है, सबको तुमसे शक्ति मिलती है। अगर तुम ही टूट जाओगे तो शायद फिर सभी टूट जाएंगे। इस वजह से ना तुम हमेशा अपनी हिम्मत को बांध कर रखते हो। अगर रोना भी आता है ना, तो अकेले में चुप चुप कर रोते हो, मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा खाना तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता? मुझे तुम्हारे आंसू पता होते हैं। जब तुम्हारी आंखों से झलकते हैं ना, ये झरझर कर कर बहते हैं ना, कभी मेरे आगे, कभी ऐसी जगहों पर जब तुम नहाने जाते हो उस जगह पर, कभी तुम अकेले होते हो उस जगह पर, जब कोई चीज़ तुम हासिल कर लेते हो, तुम्हें खुशी होती है उस जगह पर, तुम्हें लगता है कि काश काश वो होते तो सब कुछ तुम्हारा पूरा हो जाता, तुम्हारे दिल की हर एक मनोकामना पूरी हो जाती। बस यही कहीं ना कहीं वो दुख है एक कोने में तुम्हारे, जो तुम समेट कर छुपा कर बैठे हो पूरी दुनिया से, मुझे पता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो ऊपर है ना, ऊपर से वो सब देख रहे हैं, और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, ढेर सारा, बहुत सारा। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम आगे बढ़ रहे हो, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारी तरक्की हो रही है। और सुनो, जब तुम अपनी ज़िंदगी में ना ये मुकाम बना लोगे कि तुम्हें हर एक चीज़ को अच्छे से करना है, खूबसूरती से करना है, जब ये सोचकर काम को करोगे ना, तो हर एक काम तुम्हारा बेहतरीन होगा। और मुझे पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हो हिम्मत के साथ में। तुम कभी हिम्मत नहीं हारते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खाना हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन एक बात कहूँ तुमसे, जिनसे तुम न्याय की उम्मीद करते हो ना, उनसे तुम न्याय की उम्मीद ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वो वैसे इंसान नहीं है मेरे बच्चे। तुम बस उनसे उम्मीदें छोड़ दो। अगर उम्मीद करनी है तो मुझसे करो, विश्वास करना है तो मुझ पर करो, क्योंकि हर कोई ना
विश्वास के लायक नहीं होता। अंधविश्वास तुम हर किसी पर कर लेते हो, हर किसी पर, क्योंकि तुम अच्छे हो। तुम अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया अच्छी है। इस बात को तुम्हें समझना होगा, क्योंकि ना हर दुनिया, हर एक इंसान वैसा नहीं है जैसा तुम हो, जैसा तुम्हारी सोच है, जैसे तुम्हारे भाव है, जैसा तुम्हारा प्यार है, वैसा दुनिया का नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं है। दुनिया मतलब से चलती है, और जब उनका मतलब होता है ना, तब वो तुम्हारे पास बहुत आराम से आती है तुमसे अपना काम निकलवाने के लिए, वरना वो तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं है, तुमसे बात तक करना पसंद नहीं करती। और सुनो, जब तुम्हारे मन में या तुम्हारे सपने में कोई बात आती है ना, तो कभी कभी ये नहीं होता कि मैं तुमसे कह रहा होता हूँ, कभी कभी वो होता है मेरे बच्चे, तुम्हारी जो सोच होती है ना, वही तुम्हारे सपने में आती है। और तुम्हारे मन की आवाज़ कभी कभी ना मेरी आवाज़ नहीं होती है। तो हमेशा अपने मन की आवाज़ को मेरी आवाज़ मत समझा करो, कभी कभी तुम गलत फैसले ले जाते हो। अगर सच में मुझसे पूछना है तो मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हें बताऊंगा, संकेत दूंगा, और अगर मेरे मन की आवाज़ होगी ना, तुम तक पहुंचानी होगी, तो तुम तक पहुंचा भी दूंगा। फिर तुम्हें मेरा एहसास हो जाएगा कि वो मेरे मन की आवाज़ है, मेरे दिल की आवाज़ तुम तक पहुंच रही है, जो तुम्हारे मन से निकल रही है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तुम ना अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सबका प्यार बना रहे, सब एक दूसरे के साथ रहे, सब एक दूसरे से प्यार करे, है ना? यही चाहते हो ना तुम चाहते हो कि जैसे परिवार एक मुट्ठी होता है, एक मुट्ठी बनकर रहे, कि कभी भी ना वो बिखरे ना। तो सुनो मेरे बच्चे, सिर्फ तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उस घर में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत विभिन्न है तुमसे, बहुत अलग है। तो तुम उनकी सोच को नहीं बदल सकते हो, तो तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। और रही एकता की बात, तो एकता बनी रहेगी। जिन लोगों में आपस में प्यार है ना, उन सभी में एकता रहेगी। और जो लोग अलग है ना, वो अभी तो अलग हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर उन्हें भी कुछ सबक दूंगा, जिससे उन्हें परिवार की अहमियत मालूम पड़ेगी, और वो भी फिर तुम्हारे परिवार में ही शामिल हो जाएंगे। तुम देखना, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ का वक्त होता है, हर एक चीज़ होती है मेरे बच्चे, तो थोड़ा तुम्हें वक्त देना होगा। और सुनो, तुम अकेले नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। और मुझे पता है कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत भयंकर वाली परीक्षा चल रही है, लेकिन मुझे पता है ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, और इस आखिरी परीक्षा में तुम्हें उत्तीर्ण होना है, और तुम होगे, मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम होगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी तुमसे पूछताछ भी करेंगे, तो तुम उन्हें जवाब दे देना, लेकिन अपनी निजी बातों का जवाब बिल्कुल भी मत देना। उन्हें अपनी निजी बातों के बारे में कुछ मत बोलना। वो तुमसे तो पूछताछ करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो इधर उधर भी पूछेंगे, तुम देखना। लेकिन तुम ना ज़्यादा कुछ उनमें बताने की कोशिश मत करना, और ना ज़्यादा उनमें घुसने की कोशिश करना, दूर ही रहना। वो जितना पूछे उतना बताना, और जहाँ तुम्हें लगे कि नहीं बताना है तो बातों को घुमा देना। और नहीं समझ आए तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी ज़ुबान पर आकर विराजित हो जाऊंगा। जो शब्द होंगे ना, वो मेरे होंगे, तुम्हारे काना के होंगे, ठीक है ना? और तुम्हारे आसपास एक अदृश्य शक्ति है, वो शक्ति मेरी है। जब भी तुम मेरा नाम लेते हो या मेरा नाम जाप करते हो ना, वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है और तुम्हारे चारों तरफ आसपास घूमती है। और सुनो, ये दुनिया अपने लिए तो प्रार्थना करती है, लेकिन सबके लिए प्रार्थना कोई नहीं करता। ये तुम करते हो, क्योंकि तुम ना मेरे बहुत खास बच्चे हो, जिसके अंदर मैं हूँ, जो सबका दुख दर्द समझता है, जो सबके लिए प्रार्थना करता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है ये देखकर। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।